आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सच्ची दौलत। काफ़ी पुरानी बात है। बगदाद में नसरुद्दीन नाम का एक ईमानदार आदमी रहता था। सभी उसकी बड़ी इज्जत करते थे। एक बार नसरुद्दीन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सफ़र जहाज़ से करना था। जाने से पहले नसरुद्दीन ने अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें ले ली, साथ ही 1000 सोने की असरफियाँ भी ले ली। नसरुद्दीन के अच्छे और मिलनसार स्वभाव से सभी प्रभावित थे। एक यात्री से नसरुद्दीन का बड़ा अच्छा परिचय हो गया। एक दिन बातों के दौरान नसरुद्दीन ने अपने पास रखी 1000 असरफियाँ उस यात्री को दिखा दी। इतनी सारी असरफी देखकर उस यात्री की नीयत बिगड़ गई। वह किसी भी तरह उन असरफियों को हड़प लेना चाहता था। चोरी तो कर नहीं सकता था। जहाज़ में तलाशी होती तो वह आसानी से पकड़ में आ जाता। आखिर उसने असरफियाँ पाने का एक उपाय सोचा। अगले दिन सुबह सुबह वह चिल्लाने लगा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी 1000 असरफियाँ जहाज़ में किसी ने चुरा ली। हाय अब क्या होगा। यह सुनकर जहाज़ के सारे यात्री उसके पास इकट्ठा हो गए। सारी बात सुनकर उन यात्रियों ने कहा, घबराओ मत, चोर होगा तो जहाज़ में ही, तलाशी में जिसके पास असरफियाँ निकलेंगी उसे पकड़ लेंगे। एक एक करके जहाज़ के सभी यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई। अंत में नसरुद्दीन की तलाशी लेना बाकी रह गया। उसे देखकर जहाज़ के एक यात्री ने कहा, अरे नसरुद्दीन की क्या तलाशी ली जाए, उस पर संदेह करना तो खुद को गाली देने के बराबर है। सभी यात्रियों ने उस यात्री की बात का समर्थन किया, लेकिन खुद नसरुद्दीन ने कहा, नहीं, जब आप लोगों ने सबकी तलाशी ली है तो मेरी भी तलाशी लीजिए, इससे किसी भी किस्म का संदेह नहीं रह जाएगा। नसरुद्दीन की बात सुनकर वह यात्री बड़ा खुश हुआ। नसरुद्दीन के बहुत जोर देने के पर उसकी तलाशी ली गई, लेकिन असरफियाँ ना मिली। जहाज़ के कर्मचारियों ने जहाज़ का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं भी असरफियाँ नहीं मिली। सभी को विश्वास हो गया कि यात्री झूठ बोल रहा है। उधर वह मुसाफिर हैरत में था, सोच रहा था आखिर नसरुद्दीन की असरफियाँ गई कहाँ। बात आई गई हो गई। सभी यात्री इस घटना को भूल गए। 2-3 दिन बाद उस यात्री ने अकेले में नसरुद्दीन से कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपकी तथा आपके सामान की तलाशी ली गई तो आपके पास से असरफियाँ क्यों नहीं निकली। यह सुनकर नसरुद्दीन के होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, मैंने असरफियाँ समुद्र में फेंक दी। समुद्र में? लेकिन क्यों? आश्चर्य से उस यात्री ने प्रश्न किया। नसरुद्दीन ने जवाब दिया, देखो भाई, बहुत सीधी सच्ची बात है। मैं तुम्हारी चालाकी भांप गया था। मेरी सच्चाई और ईमानदारी पर सबको यकीन था। तलाशी के वक्त मेरे पास असरफियाँ निकलती तो भी मेरे कहने से लोग मेरी बात पर विश्वास कर लेते, लेकिन मेरी ईमानदारी और सच्चाई के प्रति उनके मन में शंका भी हो सकती थी। असरफियों का क्या, गई तो गई, फिर कमा लूँगा, लेकिन थोड़े से धन के लालच में मैं सच्चाई, विश्वास और ईमानदारी की दौलत को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। नसरुद्दीन की बात सुनकर वह उनके कदमों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। नसरुद्दीन ने उसे उठाया और गले से लगा लिया और माफ़ कर दिया। आपको आज की कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं, और इस पे अपने विचार देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने विचार लिखिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।